लो जी मेरा बच्चा, ये देखें ये फास्ट का पास्ट पेपर है और ये फास्ट के पास उसमें ये टेस्ट नंबर 1 है और ये मैंने आपको शायद पहले भी सेंड किया होगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या ये पेपर आया होगा। इसका बेटा ये इन्होंने जो क्वेश्चन दिए फास्ट के पेपर में एक एनालॉजी है, सिनोनिम्स है और ये आपको नजर आ रहा होगा एंटोनिम्स और सेंटेंस कंप्लीशन और साथ में ये प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन का टॉपिक दिया, सेंटेंस कंप्लीशन दिया, एंटोनिम दिया और ये एनालॉजी दी है। अच्छा, इसमें क्या चीज मिसिंग है, इसमें कंप्रीहेंशन पैसेज नहीं दिया उन्होंने, ग्रामर के पोर्शन को टच नहीं किया, जम्बल्ड वर्ड वगैरह नहीं दिए। तो ये देना वो पेपर सेटर की मर्जी होती है कि वो कोई कौन सा भी कोई सा भी ऐसा भी आपका टॉपिक जो सेलेक्ट करके आपको पेपर में दे दे। तो अगर आप नस्ट के पेपर में जाते हैं तो क्योंकि नस्ट का पेपर एक नहीं बनता, कई बनते हैं, तो कई किसी ग्रुप को एनालॉजी आ रही होती है, किसी को सेंटेंस कंप्लीशन आ रहा होता है, किसी को ग्रामर आ रही होती है, किसी में जम्बल्ड वर्ड आ रहे होते हैं। तो वो अल्टीमेटली टॉपिक वो 10 ही रहते हैं। वो 10 टॉपिक अगर आपको याद हो तो मैं जल्दी जल्दी से आपके सामने रिवाइज कर देता हूँ। जल्दी एक टॉपिक है सेंटेंस कंप्लीशन का, दूसरा टॉपिक है एनालॉजी का, तीसरा कॉम्प्रीहेंशन पैसेज का, चौथा वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के क्वेश्चन वो 3 तरह से पूछता है, एक जैसे सिनोनिम और एंटोनिम, एक तरह से सिनोनिम इन कॉन्टेक्स्ट, फिर वो पूछता है आपसे ग्रामर, ग्रामर के हवाले से वो या यूसेज के क्वेश्चन देता है या उसका करेक्शन का। इसके साथ वो आपको जम्बल लेटर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से क्वेश्चन भी पूछता है। वो डिफरेंट तरीकों से बदल बदल के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। अभी फिलहाल फास्ट के पेपर को हम एक रिव्यू करते हैं। फास्ट पेपर में से एनालॉजी का पेयर दिया हुआ है बैंडेज और लेक्चरेशन, और मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम एनालॉजी पढ़ते हैं तो एनालॉजी को सॉल्व करने के 4 तरीके मैंने आपको बताए थे, 4 स्टेप थे। एक तो ये था कि बैंडेज और लेक्चरेशन के दरमियान ताल्लुक को वाजे कर लें कि है क्या, फिर उसी की बुनियाद के ऊपर आप क्या बना लें, सेंटेंस बना लें और सेंटेंस को नीचे दी हुई ऑप्शन पर अप्लाई करें। ठीक, हम सेंटेंस रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। बैंडेज एक मरहम होता है, लैसिरेशन जख्म को कहते हैं, फटे हुए जख्म कहते हैं, दिल के फट जाने को लैसिरेशन कहते हैं। जो जख्म होता है हम उसके ऊपर बैंडेज रखते हैं। तो हम इसका सेंटेंस बनाते हैं कि बैंडेज इज यूज टू हील लैसिरेशन। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को हमने इस ऑप्शन के ऊपर अप्लाई कर देना है। एम्बुलेंस इज something that is used to heal transportation. Second banda, alcohol is used to antiseptic. Alcohol can be used as an antiseptic, ठीक है ना, लेकिन alcohol cannot be used to make the antiseptic heal, ठीक है ना। तो cast is something that is used to uh, help the fracture better. तो इसी तरह से ये जो ऑप्शन आपका एल एल जो सी के साथ मिल रहा है, अब कास्ट जो है ना ये प्लास्टर कहते हैं, प्लास्टर इज यूज टू हील द फ्रैक्चर बोन। तो ये देखें कैसे सेट हो रहा है इसके ऊपर, लिहाजा ये वाला सी हमारा ऑप्शन होगा। ट्रांसफ्यूजन ब्लड का नहीं होगा, ऑप्शन स्टॉक का नहीं होगा। ठीक है, समझ आ रहे हैं, बहुत सिंपल है। अगर आपको मीनिंग आते हैं, मीनिंग आ जाते हैं, आपको रिलेशन फाइंड करना आता है तो यू कैन डू इट वेरी इजीली। इस तरह से पैडल इस होता है, हम कहते हैं कि वी प्लेस फुट ऑन द पैडल टू मूव समथिंग। तो इस तरह से हमने फुट मैंने पहले बोला, तो वी प्लेस फिंगर ऑन थिम्बल, ठीक है ना। थिम्बल वो छोटी सी चीज होती है जो फिंगर के ऊपर लगा दी जाती है ताकि सीखते वक्त आपकी चोट अंगूठे पे या उंगली को चोट न लगे। तो ये तो नहीं बन पा रहा। क्रच टू लेग, क्रच जो है ना वो लेग पे काम करती हैं। इस तरह से वी प्लेस हैंड ऑन द नॉब टू ओपन, वी प्लेस फुट ऑन द पेडल टू मूव। तो इस तरह से चार्ली ऑप्शन जो है वो होगा। इस तरह से बेल्ट रेस्ट लगाई जाती है, पिलो जो है ना वो उसके ऊपर सर रखा जाता है। तो ये ई भी आपके लिए एक वो आई कैचर होगा कि जैसे फुट पैडल पे होता है ऐसे हेड पिलो पे होता है। तो नहीं, जब हेड पिलो पे होता है तो आप सो जाते हैं, उसको मूव नहीं करते। जब फुट पैडल पे रखा जाता है तो साइकिल या चीज कोई ऐसी होती है जो मूव करती है। जैसे हैंड जब नॉब पे रखा जाता है तो उसको मूव किया जाता है। समझ रहे ना मतलब, इसलिए चार्ली ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। एंटीपैथी, एंटी से शुरू होने वाले आपको हमने वर्ड बोले थे, एंटी से शुरू होने वाले वर्ड क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो एंटीपैथी जो नेगेटिव वर्ड है, तलाश करें कौन कौन से नेगेटिव वर्ड। एबनॉर्मल नेगेटिव है, इंडिफरेंस इन से शुरू होने वाला वर्ड भी नेगेटिव है, कंजॉइंट पॉजिटिव है, फर्म डिसलाइक है, इसका मतलब शदीद जो है वो नफरत को कहते हैं, और डेयरिंग का मतलब जो है ना वो बहादुर को कहते हैं। तो इस तरह से अब हम एंटीपैथी का मतलब एबनॉर्मल भी हो सकता है क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव है, इंडिफरेंस भी हो सकता है। लेकिन अब मसला ये कि एंटीपैथी का मतलब हमें आना जरूरी है। जब तक एंटीपैथी का मतलब नहीं आएगा हम नीचे चारों ऑप्शन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उसके लिए प्रैक्टिस भी होती है और उसको अंडरस्टैंडिंग भी होती है। तो एंटीपैथी का बेसिक मतलब जो होता है वो नफरत से कहते हैं। तो नफरत के लिए कौन सा वर्ड आ रहा है, फर्म डिसलाइक। इसका
फर्मली डिसलाइक होना चाहिए था, मेरा फर्म डिसलाइक है, बहुत ज्यादा नफरत। ठीक है जी, इसका मेरा डेल्टा ऑप्शन होगा। और उसके बाद ये इन जेंडर का मतलब जो है ना वो प्रोड्यूस करना होता है, इन जेंडर, तो पोटेंट डेंजर नहीं होगा। हाँ, इन डेंजर होता तो फिर ये पोटेंट डेंजर हो सकता था, क्योंकि बाद तो बच्चे जल्दबाजी में कहते हैं शायद ये इन डेंजर लिखा हुआ है तो पोटेंट से डेंजर हो सकता है, लेकिन इसका आंसर टू प्रोड्यूस जनरेट होगा। ठीक है जी। इसके बाद ये देखें अगला क्वेश्चन, एंटोनिम नॉर्म्स। अब ये याद रखिएगा, जब अपने एंटोनिम का क्वेश्चन करना है तो ये बहुत बड़ी जो एक मिस्टेक बच्चे कर जाते हैं, वो उनके जहन में शुरू से ना सिनोनिम्स होते हैं कि यार हमें मीनिंग तलाश करने, मीनिंग तलाश। तो नॉर्म का मतलब स्टैंडर्ड होता है, तो बेंच मार्क भी है और लिंच पेन भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन ऑर्गेनाइजेशन को लिंच पेन बोलते हैं। और ये बेंच मार्क और लिंच पेन दोनों ही सिनोनिम्स है। और नॉर्म्स का मतलब जो है ना वो समथिंग मॉड होता है, तो ये एक स्टैंडर्ड होता है, तो ये मॉड इसका मीनिंग बन सकता है, लेकिन ये सिनोनिम डेयरिंग का मतलब बहादुर होता है। तो हमने एंटोनिम लेना, द वन हु इज नॉट नॉर्मेलिटी, द वन हु इज नॉट नॉर्मल। जो चीज नॉर्मल नहीं है, जो चीज स्टैंडर्ड नहीं है, जो चीज स्टैंडर्ड नहीं है वो क्या होती है, वो नॉर्मल नहीं होती, वो नॉर्मल होती है। ए से शुरू में वर्ड आमतौर पर नेगेटिव होता है, तो इन नॉर्मली, नॉर्मली, नॉर्मल, ए नॉर्मली, दैट इज नॉट नॉर्मल, तो इसलिए इसका चार्ली ऑप्शन होगा। इस तरह से एप्रीहेंड का मतलब अंडरस्टैंड करना होता है, अलार्म होता है, और इसका मतलब जो है एप्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, ग्रास के मानों में आता है। तो परलॉइन का मतलब चोरी चुकारी और फ्रॉड को कहते हैं, गैम्बल चाल को कहते हैं घोड़े की, और स्पेकुलेट अंदाजा लगाना होता है। रिलीज का मतलब है लेट इट गो। और अप्रीहेंड का मतलब क्योंकि अरेस्ट भी करना होता है, अंडरस्टैंड भी करना होता है, एक वर्ड के दो दो तीन तीन मीनिंग्स भी होते हैं। तो अप्रीहेंड की जो मीनिंग हम आने से जरूरी बात है, हमने क्योंकि अभी पढ़ी नहीं है, तो यकदम अब 10-15 दिनों के अंदर या महीने के अंदर सीखनी है, तो कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसकी वजह से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसका उल्ट क्या होगा, इसका कंफर का मतलब अता करना होता है, उल्ट इसका होगा रिलीज, जाने देना, छोड़ देना, माफ कर देना। It is a sentence completion and after having their current level of study, students are typically ready to move on to the next one. तो हम after having investigated कोई क्राइम थोड़ी कर रहे हैं, वो स्टडीड भी हो सकता है, लेकिन असल में स्टडी को स्टडी तो नहीं किया जाता, मास्टर्ड द लेक्चर होगा। तो ये डेल्टा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। हाँ, enjoyed the current level of study, students typically ready to move on to the next। ये इंजॉय भी सारे बन सकते हैं, लेकिन ये जो कॉमन थिंग ये कहती है कि स्टडी को अच्छी तरह से पढ़ लेने के बाद, समझने के बाद अगले स्टेप पे गए तो मास्टर ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। ये सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन है। इस तरह से माय फ्रेंड जनरसली ऑफर डैश। अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपके दो ऑप्शन हों, वो ज्यादा आसान होता है सॉल्व करना, क्योंकि हमने दोनों पेयर्स के अंदर चीजों को सेट करना होता है। लेकिन यहाँ पे माय फ्रेंड जनरसली ऑफर टू डैश माय चिल्ड्रन व्हेन व्हाइल आई वाज आउट, बट बिकॉज वी ऑलरेडी हैड अ बेबीसिटर आई डैश ऑफ। तो कहता माय फ्रेंड ने कहा कि मैं आपके बच्चों की बात कर लेता हूँ, लेकिन क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बेबीसिटर थी, तो हमने उसको कहा कि सॉरी, थैंक यू आपका, हमने, तो इसके लिए क्या होगा, तो ऑफर टू मॉनिटर माय चिल्ड्रन, ठीक है। और एक्सेप्टेड नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता ना। लुक आफ्टर और रिजेक्टेड, लुक आफ्टर और टुक जो है वो दोनों एंटोनिम है, ये उल्टा है, तो इसका बीटा ऑप्शन ज्यादा बढ़ेगा। लुक आफ्टर माय चिल्ड्रन एंड आई रिफ्यूज द ऑफर, आई रिजेक्टेड द ऑफर, वगैरह वगैरह, ये हमारा बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है जी बच्चों, इसके बाद ये उन्होंने प्रपोजिशन किया हुआ, ही विल अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है। और आई वुड लाइक टू मूव इनटू मार्केटिंग होता है, ये प्रपोजिशन के क्वेश्चन भी आएगा। इससे बड़ा हम जल्दी से टेस्ट टू भी कर लेते हैं, जैसे क्लॉक मिनट में होता है, इस तरह से रूलर जो है वो रूलर खुद को कहते हैं और सेंटीमीटर में होता है। क्लॉक इज मेजर्ड इन मिनट एंड रूलर इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, ठीक है ना। आगे इसमें कोई भी चीज सेट नहीं होती है। जैसे लॉयर क्लाइंट जो है ना, वो लॉयर इज टू क्लाइंट होता है, ऐसे ही डॉक्टर इज टू सर्जन नहीं होगा, एडमिरल टू सेलर नहीं होगा, ये ट्यूटर इज टू स्टूडेंट होगा। उसकी रीजन ये है कि लॉयर हैज अ क्लाइंट एंड ही गेट्स मनी आउट ऑफ इट, जैसे ट्यूटर स्टूडेंट के साथ जो है वो जाता है और उससे पैसे सॉल्व करता है या उसको पढ़ाता है या उसको वो क्लाइंट होता है। जज डिफेंडेंट नहीं करता, जज का जो वो डिफेंडेंट नहीं होता। इस तरह से सिनोनिम्स होगा, फिएस्को का मतलब होता है वो जो टाइम टाइम फिश को फिएस्को कहते हैं, टाइम टाइम फिश। फिएस्को का मतलब टाइम टाइम फिश होता है, मतलब ये है कि कोई भी आपने प्रोजेक्ट किया और द एंडेड इन जीरो, खत्म हो गया, उसको कुछ फायदा नहीं हुआ, तो उसका क्या आंसर होगा यहाँ पे, डिसअपॉइंटमेंट उसका आंसर होगा। इस तरह से स्टाइपेंड है, स्टाइपेंड का मतलब वजीफा होता है, सैलरी देने को कहते हैं। तो इंक्रीमेंट का मतलब इजाफा होता है, गिफ्ट का मतलब तोहफा होता है। तो ये जो है वो आंसर सैलरी का आंसर आएगा। इसके बाद ये एंटोनिम है, इल्यूमिनेट का मतलब रोशन करना होता है, हमसे उल्ट जाना है, ठीक है ना। तो इल्यूमिनेट का मतलब यहाँ पर जो है वो इल्यूमिनेट, precipitate, हेलो, ऑब्फस्केट
डेफर और रिफाइन, ये ऑफ स्टेट इसका आंसर आएगा, इसका मतलब डल हो जाता है। ठीक है, डेफर का मतलब मुलतवी करना होता है, और ये जो हेलो का मतलब सेक्रेट चीज़ों को भी कहते हैं, और रिफाइन का मतलब बिल्कुल फ्रेश, ताज़ा, प्योर के मानों में है। इस तरह से एक्यूट का मतलब शदीद होता है, एक्यूट पेन, सीवियर, हार्ट, सख्त को कहता है। तो उसका उल्ट क्या होगा यहाँ पे, ये रोटन, गोल मटोल को कहते हैं, परवेसिव हर जगह फैले हुए कहते हैं। तो एक्यूट पेन थोड़ी देर के लिए तेज होती है, उसके बाद ठीक हो जाती है, लेकिन वो पेन जो मुसलसल चलती रहती है उसको क्रोनिक पेन कहते हैं। ठीक है, और रेजिलियंट का मतलब अपनी जगह पे डट जाने वाले को रेजिलियंट कहते हैं। इस तरह से आपके पास सिग्नल कंपटीशन में देयर वर मेनी कार्स इन द थिएटर पार्किंग लॉट, when Darren found an available parking spot, he felt ecstatic, वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस की उसने। Vulnerable का मतलब वीक होता है, अनकॉमन का मतलब दैट इज नॉट कॉमन, और बिलीव का मतलब जानना, फॉर्चुनेट का मतलब खुशकिस्मत होना, लेकिन ये फॉर्चुनेट का मतलब रुपए पैसे से जिसका ताल्लुक होता है। इस वजह से सैमुअल्स एम्प्लॉइज वर क्वाइट, क्या थे वो, हम्बल थे, क्या थे, एबल थे, ठीक है, या डिसाइसिव थे, या कैपेबल थे, कैपेबल थे, और या डिस्टर्ब थे। दे लर्न क्विकली एंड वर एबल टू डू मोस्ट ऑफ द ही रिक्वेस्ट। इस सारे ऑप्शन के अंदर सिर्फ डेल्टा ऑप्शन सेट बैठता है, क्योंकि क्वाइट कैपेबल बड़े कारआमद थे, इसलिए कि वो जो भी ने कहा जाता वो सीख जाते, और जो भी सैमुअल को ऑर्डर करता, रिक्वेस्ट करता, वो पूरी कर लेते। तो ये डेल्टा ऑप्शन इस अवेलेबल ऑप्शन के अंदर सेट बैठता है। ठीक है जी, इसके बाद इसमें जो उन्होंने प्रपोजल दी है, नो गवर्नमेंट इज हॉस्टाइल के साथ टू प्रपोजल आती है, हॉस्टाइल टू, और वी ट्रस्ट इन गॉड होता है, बिलीव इन गॉड होता है, ट्रस्ट ऑन नहीं होता, बिलीव ऑन नहीं होता। ठीक है बच्चों, इस तरह से अब ये भी देखते हैं, ये कॉर्निवोर जो है ना, वो कॉर्निवोर मीट खाते हैं, जैसे जैसे हर्बीवोर प्लांट खाते हैं, ये सेट बैठता है। इस तरह से डोर जो है वो वॉल के अंदर होती है, जैसे यहाँ पे जो है वो लॉक के अंदर की होती है, तो ये जो है ना वो ई ऑप्शन होगा। इस तरह से ये आपका सिग्नल में एक्सेस का मतलब पहुंचना होता है, यानी पहुंच को कहते हैं। तो ये एग्रीमेंट होगा, इनकॉम्पिटेंस अप्रोच के मानों में इस्तेमाल होगा ये डेल्टा ऑप्शन की जगह। प्रूडेंट का मतलब अक्लमंद, फहम, दानिशमंद वाला होता है। तो सिग्नल देखना तो जनरस और फेमस, कॉशियस, कॉशियस इसका आंसर बना, प्रूडेंट, कॉशियस, केयरफुल। इस तरह से एंटोनिम में एनिमेटेड का मतलब होता है लाइवली, एनर्जेटिक, मूवमेंट वाले को एनिमेटेड कहते हैं। हमने समझा एनिमेटेड कार्टून का मतलब कार्टून नहीं होता है, मतलब लाइवली होता है। तो उसका जो एंटोनिम है वो डल होगा, ये चार्ली ऑप्शन में है। एक्सट्रोवर्ट वो मिलनसार होता है, दोस्तों से मिलने जुलने वाला होता है एक्सट्रोवर्ट, तो उसका जो एंटोनिम होगा वो इंट्रोवर्ट होगा, बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट का उल्ट इंट्रोवर्ट होता है, क्लाउन मस्से कहते हैं। और ये न्यूरोटिक जो है न्यूरॉन से निकला हुआ है। ठीक है जी, इस तरह से सिंगल्स कंपटीशन में द फोर क्लोज फ्रेंड्स डिसाइड टू अटेंड डिफरेंट कॉलेजेस, एट फर्स्ट देयर वर टू डैश लीव इच अदर। तो इसका होगा कि एट फर्स्ट देयर वर डैश, तो देयर वर, ये दे वर होना चाहिए, एट फर्स्ट दे वर डैश टू लीव इच अदर, दे वर रिलक्टेंट टू ईच अदर बट दे वर ग्लैड दैट दे मेड देयर ओन चॉइस। तो ये दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इस तरह से सैमुअल इज लॉयल टू हिज रूट्स, मतलब वो अपने चीज़ों के साथ फिक्स था, ऑर्थोडॉक्स था, एंड इज रेजिस्टेंट टू चेंज। राफेल हावर फेमस वाज लेस ट्रेडिशनल, वो लेस ट्रेडिशनल था, लिहाजा वो लिबरल अप्रोच थी उसकी, लिबरल अप्रोच, कंटेम्प्रेरी अप्रोच, डाइवर्स, या अच्छा अब इसका ना आंसर जो है ना कंटेम्प्रेरी अप्रोच के साथ आएगा। क्यों? क्योंकि जो आदमी माजी में रहना चाहता है, जो ऑर्थोडॉक्स होता है, वो माजी में रहता है, लेकिन जो मॉडर्न लाइफ होता है, जो जो करंट ट्रेडिशन के साथ चलता है, तो लेस ट्रेडिशनल जो नहीं होता उसको कंटेम्प्रेरी कहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन होगा। इस तरह से ये द प्ले वाज मेड इनटू अ मूवी, और द होल नेशन वाज बिहाइंड द प्रेसिडेंट। ठीक है जी, ये था जी हमारे टेस्ट, हमने इसका देखा, फास्ट के जो तीन टेस्ट आए थे, उसमें एनालॉजी और एंटोनिम्स को हमने स्टडी किया। तो आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी अच्छे नंबर ले सकते हैं। ठीक है जी।